सो हे व्हाट्सअप ट्रेडर्स, क्या कर रहे हो आप लोग। स्वागत है आपका शानदार ट्रेडर यूट्यूब चैनल के एक और नए दमदार पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तो कैसा रहा आज का बाजार? सुपर्ब, शानदार, ज़बरदस्त और अपने एलटीपी कैलकुलेटर की वैल्यू पर डॉट टू डॉट सुपर्ब। यानी आज भी मार्केट कल की ही तरह वहीं पर सुबह पे खड़ा था जहां से हमें खरीदना है, उससे भी ऊपर। मतलब सुबह सुबह ही धुआंधार पुट का ट्रेड दिखाता हूँ मैं आपको। हो गया कल जैसे पूरा दिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही जगह पर था, वैसे ही आज भी खुला ही था ऐसे और रहा भी दिन भर ऐसे ही। सपोर्ट था हमारा 21,000 पर, जो कि था स्ट्रॉन्ग, और रेजिस्टेंस भी 21,000 पर बेहद स्ट्रॉन्ग। मतलब दोनों तरफ से ट्रेड मिलेगी। कल और आज में सिर्फ इतना फ़र्क था कि कल हमें डॉट टू डॉट सुपर रिवर्स हो गया था, लेकिन आज दोनों ही ट्रेड में बहुत वेट करवाया। सिर्फ इतना फ़र्क और कुछ भी नहीं, दोनों तरफ से हमें ट्रेड मिलते। देखते हैं क्या है हमारे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू। ब्रेकआउट ऑलरेडी ये है हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, और मार्केट खुला ही ऊपर और हमारी वैल्यू से भी ऊपर था। मतलब जहाँ पर भी था वहीं पर से हमें पुट की ख़रीदारी कर लेनी है। कहाँ तक के लिए? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक के, यहाँ तक के। लेकिन अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ख़रीदा तब आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बेशक लेकर जा सकते हो और इस ट्रेड को भी लेकर जा सकते हो। लेकिन मेरा कैलकुलेशन सिर्फ पॉइंट्स के ऊपर है। यहाँ से 30, 40, 50 पॉइंट मिल जाते हैं तो आपको उस ट्रेड को बुक कर लेना है। जाना है उसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक ही। लेकिन जितने पॉइंट चाहिए उतने पॉइंट अगर आपको मिल गए हो तो आप क्यों ना बुक करो, और क्यों ना फिर से एक सुपर्ब कंडीशन का वेट करो। फिर से दिखाता हूँ मैं कहाँ से ये ब्रेकडाउन। मतलब यहाँ पर मार्केट चल रहा है ऊपर, यहीं पर मैंने स्पेशली इस दूसरी वाली ग्रैंड कैंडल के हाई पर ही ट्रेड अपना बुना लिया था पुट का। 9:20 से 10:20 मतलब 1 घंटे तक फंसा रहा। कब आया नीचे? हमारे टारगेट के आसपास। मतलब इसी के मैंने स्पेशली इस बड़ी वाली कैंडल के थोड़ा हाफ से नीचे ही टारगेट बुक कर लिया था। जिसने भी यहाँ पर ख़रीदा है और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक वेट किया है वो भी बिल्कुल सही है, या फिर जिसने ऊपर ख़रीद कर नीचे कहीं कैंडल पर बुक किया है और फिर से यहाँ पर पुट ख़रीदा है, वो भी दोनों ही अपने आप में सही है। आप दोनों ही सिचुएशन में अपने आप में सही हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरह से मार्केट को देखते हो। अगर यहाँ से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ख़रीदा होता तब भी आप 30-40 पॉइंट लेकर ही निकल जाते, और यहाँ पर भी हमें 30-40 पॉइंट आराम से मिल गए थे। दोनों ही बात सेम है, ठीक है। ओके, तो कब आया नीचे वापस? 10-15 पर देखते। यहाँ पर देखिए मार्केट कहाँ चल रहा है, 20,978 पे एग्जैक्ट यहीं पे। जितना मुझे टारगेट चाहिए उतना मुझे यहाँ पर मिल गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर बुक कर लिया, वरना इसे जाना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ही। तो कल की तरह इस पर भी कौन सी वाली 4 मैजिकल लाइंस बनेगी? पहली बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, दूसरी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस और ये है एक्सटेंशन सपोर्ट। जिस तरह से हमारा रूल से एक ही जगह पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो काम करेगा ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। OI चेंज को आपको देखते ही रहना है। मतलब जिस तरफ की OI चेंज हैवी होना चालू हो गई उसके एक डाइवर्जन नीचे गिर जाएगा मार्केट। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, वहाँ पर आएगी एक मैजिकल लाइन्स, और चौथी मैजिकल लाइन्स आएगी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1। यहाँ पर देखिए ये है +1 और ये एक्सटेंशन सपोर्ट -1। तो आज भी इन्हीं 4 लाइन्स का मार्केट है। यहाँ पर देखिए कितना लो लगाया है, वहीं से रिवर्स हुआ है, ठीक है। वो हम बात करेंगे यहाँ से क्यों हमें ट्रेड से एग्जिट करना था और यहाँ से मार्केट से बाहर हो जाना था। ये मेरे लिए तो ये एक सुपर ट्रेड हो चुका है यहीं तक के लिए। और जो भी पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट कर रहे थे उससे मिला होगा 1 बजे अपना टारगेट। मुझे तो मिल गया था यहाँ पर 10:15 बजे ही, और दूसरा पुट का ट्रेड भी मैंने यहीं पर मार दिया था 10:30 बजे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है, और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी मुझे फेवर कर रही है कि मार्केट इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता। ये कब बात पता चली? यहाँ पर ये 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद। यहाँ तक जहाँ पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया वहाँ पर दोनों पैरेलल चल रही थी, या फिर थोड़े से पुट राइटर्स की OI ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ तक आते आते
मुझे फिर से पता चल गया था कि भाई साहब इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर तो मार्केट जा नहीं सकता। तो मैंने यहीं पर ट्रेड बुना लिया, थोड़ा ऊपर भी गया, मेरे थोड़े प्रॉफिट भी दिखाया मुझे, फिर से वापस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन एट द एंड ऑफ उसे जाना है नीचे ही। फिर से जब ऊपर चल रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको 12:30 बजे, 12:30 बजे भी 2 घंटे का कंसोलिडेट किया है और फिर भी ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 ओआई चेंज भी हमारे फेवर में ही है। इसीलिए मैं अभी तक इस दूसरे पुट के ट्रेड में बना था, वरना 1-1.5 घंटे अगर कंसोलिडेट हो जाता तो मैं या तो कोस्ट टू कोस्ट निकल जाता या फिर थोड़ा सा लॉस लेकर ही निकल जाता, क्योंकि इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद मार्केट कहीं भी जा सकता है। लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम है, मतलब अगर यहाँ से एक डायवर्जन ऊपर चला भी गया तो मेरे पास पूरा समय है इसे एवरेजिंग करके निकल जाने का। ठीक है, इसीलिए मैं इस पुट के ट्रेड में बना हुआ हूँ। तो कब पहुंचा मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर? 12:55, मतलब 1 बजे आसपास। दूसरे पुट के ट्रेड में बहुत धैर्य के बाद 2 घंटे के बाद हमें डॉट टू डॉट ट्रेड मिला है और मार्केट रुका भी है कहाँ पर, देखिए, ये देख लीजिए वैल्यू 20,944, मतलब इसी के आसपास। और मार्केट यहाँ पर क्यों रुका? क्योंकि ये है हमारे एलटीपी कैलकुलेटर का पावर, ये है हमारी एलटीपी कैलकुलेटर की कैलकुलेशन, इसीलिए मार्केट यहाँ पर रुका है। वरना यहाँ से मार्केट और एक डायवर्जन नीचे टूट जाना चाहिए था। ये देख लीजिए 1.5 लाख और ये देख लीजिए 73,000। और भी मैं आगे दिखाऊंगा कि क्यों हमें यहाँ से वापस, अगर आप एलटीपी कैलकुलेटर को डिसिप्लिन से यूज़ करते हो तो क्यों हमारे यहाँ से कॉल की ख़रीदारी नहीं करनी थी। मैंने तो पर्सनली नहीं की थी। 1 बज चुका है और चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी हमारे अगेंस्ट है और ये एक डायवर्जन नीचे जा सकता है, तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि यहाँ से एवरेजिंग करके वापस मैं अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकूँ। इसीलिए अगर यहाँ पर ओआई चेंज का मुझे सपोर्ट होता, मतलब इस पुट राइटर्स की ओआई कॉल राइटर्स के मुकाबले ज़्यादा होती या पैरेलल होती तो बेशक यहाँ ट्रेड करता, लेकिन मैं 1 बजे के बाद कोई भी नया ट्रेड इनिशिएट नहीं करता, भले ही वो कितना भी सेफ हो। अगर मेरा ट्रेड फंसा हुआ है तो मैं 2:30 बजे तक वेट करता हूँ, लेकिन नया ट्रेड तो बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं करता। ठीक है, अगर किसी ने रिस्क लिया भी होगा यहाँ पर कि एक बार पहली बार हिट कर रहा है तो ये सेफ़ है, हाँ बिल्कुल सेफ़ है, और इसीलिए ये 1 घंटे तक मार्केट यहाँ पर फंसा हुआ है, सेफ़ है इसीलिए। ओके, 1:30 बजे दिखाता हूँ मैं आपको। अभी भी ओआई चेंज पुट राइटर्स के ऊपर कॉल राइटर्स अभी भी हैवी हुए हैं और आधे घंटा हो चुका है। अगर आपने ये सेफ समझ कर भी रिस्क लिया है तो आधा घंटा हो चुका है, अभी भी आपके पास वक्त है कि अभी भी थोड़े से प्रॉफिट में होंगे। 2 बजे दिखाता हूँ, 2 बजे भी कोस्ट टू कोस्ट है, आपका सपोर्ट अभी भी यही है, 31,000 हाईएस्ट वॉल्यूम है। ये सिर्फ मार्केट इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच चल रहा है, इसलिए ये कलर्स आपको ये नीचे दिख रहे हैं। लेकिन अगर अब आप समझदार होंगे, आधे घंटे 1 घंटे तक मार्केट फंसा हुआ है और आपको पता है कि अगर अब मार्केट यहाँ से एक डाइवर्जन नीचे चला गया तो मुझे आज के दिन कोई मौका नहीं मिलेगा इस ट्रेड से निकलने का, तो क्यों मैं मेरा ये 2 ट्रेड का प्रॉफिट लॉस में जाने दूँ इस एक ट्रेड के चक्कर में। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं कि आपको क्या बताने की, क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 बजे के बाद नया कोई ट्रेड इनिशिएट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपका ट्रेड फंसा हुआ है तो आपको वेट करना है 2:30 बजे तक, यहाँ तक। और यहाँ पर देखिए मार्केट गया है सिर्फ 1 डाइवर्जन ही एक्स्ट्रा। 1 बजे के बाद अगर आपका कोई भी ट्रेड नया इनिशिएट करते हो तो आपको एवरेजिंग करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता। देखिए मार्केट कहाँ तक गया है, यहाँ से वापस यहीं तक जाएगा, लेकिन आपके पास वक्त तो होना चाहिए मार्केट से निकलने का। आई होप दोस्तों आज का ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको बहुत पसंद आया होगा और आज आप सभी ने इस दोनों पुट के ट्रेड, इसमें अगर यहाँ पर बुकिंग नहीं की है तो यहाँ पर, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये एक और ये एक 2 पुट के ट्रेड मैंने बनाए थे, मेरी बात करूँ तो। ओके, तो आई होप कि आज का ये सुपर्ब मार्केट में हमने सुपर्ब पैसे बनाए होंगे और ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको सुपर्बली समझ में आएगा होगा। अगर ये मार्केट का एनालिसिस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो
एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा। ओके, मिलते रहेंगे ऐसे ही सुपर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।